हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद जीएच। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है खेल में परीक्षण और माप, यानी टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। आज हम इस पार्ट में गामक पुष्टि परीक्षण, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या पैदल चाल परीक्षण की प्रक्रिया, 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 4x10 मीटर शटल रन, सिट एंड रीच टेस्ट, आंशिक या पार्शियल कर्ल अप्स, सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण, जिग-जैग दौड़, मेडिसिन बॉल पुट, हृदय वाहिका पुष्टि का अर्थ, रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट, रॉकपोर्ट एक मील परीक्षण, रिकल्स तथा जोन्स पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है गामक पुष्टि। किसी खिलाड़ी के द्वारा किसी खेल में प्रभावशाली रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता को गामक पुष्टि कहते हैं। यानी कि कोई खिलाड़ी अगर किसी खेल में अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रदर्शन कर रहा है तो उसको हम गामक पुष्टि कहते हैं। गामक पुष्टि की परीक्षण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला 50 मीटर स्टैंडिंग परीक्षण या 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, सेकंड 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल, थर्ड सिट एंड रीच टेस्ट, फोर्थ आंशिक या पार्शियल कर्ल अप्स, फिफ्थ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, सिक्स्थ संशोधित पुशअप्स लड़कियों के लिए, सेवंथ पुशअप्स लड़कों के लिए एंड एट्थ फाइनल आता है एजिलिटी 4x10 मीटर शटल रन। अब हमारा पहला पॉइंट आता है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट पैदल चाल परीक्षण की प्रक्रिया। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट तीव्र गति दौड़ परीक्षार्थी आरंभ रेखा के पीछे दौड़ने की स्थिति में होता है। स्टार्टर आदेश देता है रेडी गो शब्द कहने के साथ ही टाइम कीपर टाइम लेना स्टार्ट कर देता है। यदि 2 स्टॉप वॉच हो तो एक समय पर 2 परीक्षार्थियों को भी साथ साथ लिया जा सकता है। सामान्य सेकंड यानी कि समय सेकंड में सेकंड के 10वें भाग तक नोट किया जाता है। वह परीक्षार्थी को स्कोर होता है, यानी कि वही परीक्षार्थियों का स्कोर होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल। परीक्षार्थी आरंभ रेखा के ठीक पीछे दौड़ शुरू करने की खड़ी हुई दशा में आ जाता है। रेडी गो के सिग्नल मिलते ही 600 मीटर की दूरी दौड़ना प्रारंभ कर देता है। दौड़ने के दौरान थकने पर पैदल भी चल सकता है। इस प्रकार परीक्षण में एक ही समय पर अनेक विद्यार्थी दौड़ सकते हैं। समय मिनट तथा सेकंडों में नोट कर लिया जाता है, वही सभी परीक्षार्थियों का स्कोर होता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, खड़ी लंबी कूद, यानी कि एक जगह पर लाइन के पीछे खड़े होकर वहीं से कूदना हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कहलाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैदान पर एक कूदने वाली ट्रैक ऑफ लाइन लगा दी जाती है। विद्यार्थी अपने दोनों पैरों के बीच अंतर रखते हुए टेक ऑफ लाइन के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है। फिर वह अपने दोनों हाथों को आगे पीछे स्विंग करता है तथा अपने घुटनों को मोड़कर जंप पिट पर कूद जाता है। सेकंड पॉइंट, उसे 3 ट्रायल दी जाती है। टेक ऑफ लाइन के पीछे यानी टेक ऑफ लाइन से एडिया या शरीर का कोई भाग जो टके हुए लाइन यानी कि जो टेक ऑफ लाइन के सबसे पास वाली दूरी पर होता है उसे माप लिया जाता है। सबसे अच्छी जंप उसका स्कोर माना जाता है। जंप को फुट एवं रीच यानी कि फुट तथा इंचों में नापा जाता है। उसकी सभी जंप्स मापी जाती है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है 4x10 मीटर शटल रन। अब हम करेंगे 4x10 मीटर शटल रन की प्रक्रिया को। मार्किंग टेप या कोन का प्रयोग करते हुए 3 मीटर लंबी तथा आपस में 10 मीटर की दूरी रखते हुए 2 समानांतर रेखाएं खींचें। इनमें से एक रेखा प्रारंभिक रेखा मान ली जाती है। विद्यार्थी एथलीट प्रारंभिक रेखा पर खड़ा होता है। लकड़ी के दोनों गुटके दूसरी रेखा के किनारे पर रखे होते हैं। गो के संकेत पर एथलीट दूसरी रेखा के पार रखे गुटकों को एक ओर से दूसरी ओर उठाकर दौड़ता है। वह आपस में प्रारंभिक रेखा की ओर दौड़ता है। एक गुटके को उठाने के बाद मतलब कि वह जो बॉक्स रखे होते हैं और कुछ कोन वगैरह रखे होते हैं वह उनको प्रारंभिक रेखा के पार लेकर जाता है। दूसरी लाइन से उठा के प्रारंभिक रेखा के पार लेकर जाता है तथा उसके बाद गुटकों को प्रारंभिक रेखा के पीछे रख देता है। फिर एथलीट दूसरे गुटके को उठाने के लिए वापस दौड़ता है, उसे उठाकर वापस प्रारंभिक रेखा तक लाता है तथा यहीं पर उसका समय समाप्त हो जाता है। अब आता है स्कोरिंग।
परीक्षण पूरा होने पर सबके अच्छे समय को सेकंड के रिकॉर्ड पर कर लिया जाता है, यानी कि जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड होता है उनको एक तरह से माप लिया जाता है और उनको उस आधार पर परसेंटेज या मार्क्स दिए जाते हैं। अब हमारा अगला आता है सिट एंड रीच परीक्षण। सिट एंड रीच परीक्षण सर्वप्रथम 1952 में वेल्स एंड डीलन द्वारा किया गया था। इसकी प्रक्रिया होती है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, जूते तथा जुराबे उतार कर फर्श पर टांगे आगे की ओर सीधी कर फैलाकर बैठ जाते हैं। पैरों के तलवे बक्से के साथ सीधे सटे होने चाहिए। दोनों घुटने फर्श में समानांतर होनी चाहिए। हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। हाथ एक दूसरे के ऊपर अथवा आजू बाजू भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, व्यक्ति अपने दोनों हाथों को आगे की ओर मापने की लाइन के साथ साथ बक्से के ऊपर दूर तक लेकर जाता है। वह अपने दोनों हाथों को आगे की ओर मापने की लाइन के साथ साथ बक्से पर उतने दूर तक लेकर जाता है जहां तक उसके लिए ले जाना संभव होता है। उससे अधिक दूरी तक पहुंचने हेतु झटके अथवा उछाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे पूरी पहुंच की स्थिति में स्वयं को 2 सेकंड तक रखने चाहिए तथा उसकी दूरी को दर्ज किया जाना चाहिए। अब इसके आते हैं स्कोरिंग। स्कोर की गणना द्वारा दोनों हाथों की उंगलियों के अग्रगण यानी कि अग्रभाग द्वारा हमारी उंगलियां होती है उनके सबसे ऊपर वाले हिस्से को तय की गई दूरी निकटतम सेंटीमीटर अथवा सीधे इंच तक की जाती है। अब इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा आंशिक या पार्शियल कर्ल अप्स। यह परीक्षण उदरीय मांसपेशियों की शक्ति तथा सहन क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। इसमें प्रक्रिया होती है, एथलीट पीठ के बल सपाट सतह पर लेट जाता है, घुटने मुड़े होने चाहिए तथा पैर नितंबों यानी कूल्हों से 12 इंच दूर रहने चाहिए। दोनों पैरों के मध्य कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। बाजू खुले होने चाहिए और जंघाओं पर टिके हुए होने चाहिए। सिर स्थिर अवस्था में होना चाहिए। एथलीट धीमी एवं नियंत्रित गति से आंशिक कर्ल अप्स करता है जब तथा उसके कंधे मैट की तरह कम से कम 2 इंच ऊपर हो नहीं जाते। अगला पॉइंट आता है, उसके बाद वह दोबारा वापस नीचे की सतह पर आ जाता है। लगभग प्रत्येक 3 सेकंड में एक आंशिक कर्ल अप पूरी हो जाती है। अब आते हैं हम इसकी स्कोरिंग पर। कर्ल अप की कुल संख्या रिकॉर्ड कर ली जाती है, सिर्फ सही कर्ल अप को ही गिनना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिगजैग दौड़। प्रतिभागी को गो का संकेत मिलते ही बनाए गए ट्रैक पर दौड़कर 3 चक्कर दौड़कर पूरा करेगा, यानी कि 3 उसको एक जिगजैग ट्रैक पर छोड़ दिया जाता है प्रतिभागी को एंड देन उसको गो का साइन दिया जाता है और फिर वो उस जो ट्रैक बनाया जाता है जिगजैग उसको वो 3 चक्कर में पूरा करता है। प्रतिभागी को 3 चक्कर पूरा करने में लगाया समय लिया जाएगा, यानी कि इसका जो परीक्षण होता है वो इसीलिए होता है कि बच्चे की फुर्ती देखी जाती है इसमें तथा उसकी स्पीड को मापने के लिए यह करवाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मेडिसन बॉल पुट। एक हाथ में बॉल पकड़कर प्रतिभागी 2 लाइन के बीच में खड़ा होकर बॉल को सही पथ पर धकेलता है। प्रत्येक प्रतिभागी को 3 अवसर दिए जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है हृदय वाहिका पुष्टि का अर्थ। हृदय तथा फेफड़ों के शरीर में कार्यरत मांसपेशियों ऊतकों की ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति तथा ऑक्सीजन की योग्यता से है। सेकंड पॉइंट आता है, शरीर में मांसपेशियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करने की योग्यता तथा हृदय तथा फेफड़ों की शरीर में काम करने वाली मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की योग्यता समझा जाता है। अब हमारा आता है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण के उद्देश्य। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, हृदय व फेफड़ों की मांसपेशियों के काम करने की क्षमता तथा काम करने के बाद पुनर्शक्ति प्राप्त की दर को माप करना। सेकंड पॉइंट आता है गामक सांख्यिकी यानी कि मोटर फिटनेस इंडेक्स सूचना काच 100 इंटू सेकंड में परीक्षण की अवधि। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है 2 इंटू पुनर्शक्ति प्राप्ति की अवधि के दौरान दिल की धड़कनों की संख्या। अब हमारा अगला पॉइंट आता है रॉकफोर्ड फिटनेस टेस्ट। इसके उद्देश्य हैं व्यक्ति की ऑक्सीजन की अधिकतमता यानी कि VO2 मैक्स
आयतन के विकास का परीक्षण करना। सेकंड पॉइंट आता है अधिकतम ऑक्सीजन खपत यानी कि VO2 मैक्स इज इक्वल्स टू 132.853 माइनस 0.0796 इंटू भार माइनस 0.3877 इंटू आयु प्लस 6.315 लिंग। इसमें इजिकल ये होता है पूरा शरीर का भार माइनस पौंड, लिंग माइनस पुरुष -1 और महिला -0। आयु वर्षों में, समय व मिनट के 100वें भाग में होते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है रॉकफोर्ट 1 मील परीक्षण। इसमें है रॉकफोर्ट का 1 मील परीक्षण का टेस्ट हृदय एवं श्वास क्रिया की क्षमता को जांचने का अति उत्तम टेस्ट है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है रॉकफोर्ट 1 मील परीक्षण की विधि। सबसे पहले परीक्षार्थी व्यक्ति का भार कम से कम कपड़ों में लिया जाता है तथा उसकी रेस्टिंग पल्स भी गिन ली जाती है। फिर व्यक्ति को अधिकतम गति से 1 मील यानी कि 1609 मीटर तक पैदल चलने को कहा जाता है। उससे यह दूरी कम से कम समय में तय करनी होती है। स्टॉपवॉच के समय नोट कर लिया जाता है, यानी कि स्टॉपवॉच के द्वारा समय नोट कर लिया जाता है। 1 मील की पैदल चाल यानी कि वॉकिंग के तुरंत बाद परीक्षार्थी व्यक्ति यानी कि सब्जेक्ट का हृदय की दर यानी कि हार्ट रेट प्रति मिनट के हिसाब से नोट कर ली जाती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है रिकली तथा जोन्स। विशिष्ट नागरिक पुष्टि यानी कि विशिष्ट नागरिक पुष्टि परीक्षण 2001 में रिकली तथा जोन्स के लिए ऐसी परीक्षण विधि विकसित की जिसके वरिष्ठ नागरिकों की क्रियात्मक पुष्टि की जांच की जा सकती है। हमारा यह पाठ खेल में परीक्षण और माप यानी टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके या मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।